जब 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या था वह रहस्य जिसके कारण 46 साल बाद इस रत्न भंडार को खोला गया? आखिर कहाँ थी इस रत्न भंडार की चाबियां? क्या सच में इस रत्न भंडार के अंदर नागों का पहरा है? साल 2018 में भी इस रत्न भंडार को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज के इस वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ सच्चे मन से लिखें। 12वीं सदी के बने इस रत्न भंडार घर के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और भीतरी भंडार। खजाने के बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है और रथ यात्रा के समय यह होता ही है। रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है। आखिरी बार इसे साल 1978 में खोला गया था। वही साल 1978 में भी इन चैम्बर को खोला गया। सन 1978 में इस रत्न भंडार से कई हीरे जवाहरात कीमती रत्न जड़ित प्राप्त हुए थे, लेकिन कुछ अधिकारियों का कहना था उन्होंने रत्न भंडार के अंदर सांपों की आवाज को महसूस किया है और इस रत्न भंडार को खोलने के बाद अगले 7 दिनों तक उन्हें रोजाना स्वप्न में भयंकर काले नाग के दर्शन हो रहे थे, जिसके कारण उसके बाद से इस रत्न भंडार को नहीं खोला गया। ऐसा कहा जा रहा था जो भी इस रत्न भंडार का दरवाजा खोलेगा फिर उसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। लेकिन फिर भी जब साल 2018 में रत्न भंडार को खोलने के लिए आवाज उठाई गई तो सभी लोगों का कहना था कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन रत्न भंडार की चाबी कहीं गुम हो चुकी थी। 17 सदस्यों की एक टीम भी बनाई गई और उन्हें रत्न भंडार खोलने के आदेश दिए गए, लेकिन साल 2018 में रत्न भंडार की चाबी नहीं मिलने के कारण उन्हें पुनः लौटना पड़ा। इसके बाद पुरी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, बहुत राजनीति हुई। इसके बाद यह विवाद चलता रहा और साल 2024 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस मंदिर के रत्न भंडार को नई चाबी से खोलने का फैसला सुनाया। साथ ही में इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया। बैठक में चर्चा और पुरोहितों और मुक्ति मंडप के सुझावों के अनुसार रत्न भंडार के खुलने का सही समय दोपहर 1:28 बजे पर तय किया गया। यह प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली थी क्योंकि आज से पहले 1978 में यह रत्न भंडार खुला था और 2018 में भी कोई इसे नहीं खुल पाया। पिछली बार साल 1978 में इस तहखाने को खोला गया था। उस दौरान राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थीं। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे बात जगन्नाथ मंदिर की हो या तिरुवनंतपुरम में स्थित विश्व के सबसे धनी श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की, सांपों से जुड़ी कहानियां हमेशा प्रचलित रही है। मंडाले मंदिर की नींव के नीचे दफन गौतम बुद्ध के अवशेषों की रखवाली करने वाले नृत्य करते बर्मी अजगरों की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध है। सांपों और नागों को अक्सर खजाने का रक्षक माना जाता है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में छिपे हुए धन के इर्द गिर्द सांपों के लिपटे होने की बात लंबे समय से आम रही है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसी मान्यता है कि नागों का एक समूह महाप्रभु भगवान जगन्नाथ और पुरी के मंदिर के अन्य देवताओं के कीमती सामानों की कड़ी सुरक्षा करता है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 11 सदस्यों की टीम के साथ कुछ सपेरे को भी उसे कक्ष के अंदर जाने के लिए नियुक्त किया और जब नई चाबी के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया तो सबसे पहले एक अधिकारी के साथ एक सपेरे को उस रत्न भंडार के अंदर भेजा गया। रत्न भंडार काफी विशाल था, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उस अधिकारी ने सपेरों के साथ मिलकर पूरे भंडार गृह का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। क्या कोई सांप भंडार घर के अंदर मौजूद तो नहीं है? लेकिन चारों तरफ निरीक्षण करने के बाद उन्हें भंडार गृह में उन्हें कोई सांप नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद अन्य 10 अधिकारियों को भंडार घर के अंदर बुला लिया गया और सभी ने सामने जो नजारा देखा उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि इतना भंडार के अंदर अपार मात्रा में कीमती रत्न से जड़ित हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन मौजूद थे जो काफी पौराणिक थे।
ऐसा कहा जाता था उस समय पुरी के राजा पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ के हो चुके थे, जिसके कारण उन्होंने अपने अधिकतर हीरे जवाहरात संपत्ति इस मंदिर के लिए दान कर दी थी और वही कीमती खजाना आज भी भंडार घर में मौजूद है। इस खजाने को एकत्रित करने के लिए 4 से 5 सागवान की लकड़ी के संदूक बनाए गए थे, जिनके आंतरिक भाग में तांबे की परत चढ़ी हुई थी। इस खजाने को इन संदूकों के अंदर सुरक्षित रखा गया है। ऐसा कहा जाता है सन 1978 में जिन अधिकारियों ने इस रत्न भंडार को खोला था, उन्हें अगले 7 दिनों तक स्वप्न में भयंकर काले नागों ने उन्हें परेशान किया था। उनमें से एक इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। कुछ महीनों के बाद उनका जीवन पुनः सामान्य हुआ, इसलिए यह अंदेशा लगाया जा रहा है। साल 2024 में जिन 11 सदस्यों की टीम ने इस रत्न भंडार को खोला है, क्या अगले 7 दिनों तक उन्हें भी ऐसे ही भयानक सपनों का सामना करना पड़ेगा? यह तो समय के साथ ही हमें पता चलेगा। लेकिन सच में भारत विविधताओं का देश है। आज भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है, और यही खजाना सामने आकर उसे मंदिर के वैभव गौरव को बढ़ाता है। और यही खजाना जब गलत हाथों में जाता है तो श्राप का रूप भी ले लेता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा कहा गया है कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोना से बने श्री भुजा और श्री प्यार का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी गहने हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में खुले इस रत्न भंडार कक्ष के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटना देखने को मिलती रहेगी। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ।